रगड़ा है भाई रगड़ा है, जीतू भाई का माहौल तगड़ा है। ये राजनीति की जंग नहीं, जल जंगल जमीन का झगड़ा है। नमस्कार। चुनाव यात्रा को लेकर के अभी फिर हम सलम्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज प्रचार प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। हालांकि जनसंपर्क जैसे भी है वो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रैलियों में साउंड्स के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो आज आखिरी दिन है। हमारे बीच में खेरवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े, बीटीपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन वर्तमान जीतू भाई के समर्थन में और बीएपी के साथ हैं। प्रवीण जी परमार साहब हमारे साथ में हैं। चुनाव को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। काफी तेज तर्रार वक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। मंचों से बिल्कुल बेबागी से ये भाषण देते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। सबसे पहले ये बताएंगे कि सलुम्बर का माहौल क्या लग रहा है? कल आखिरी दिन है, परसों वोटिंग है। देखो, जैसे सलुम्बर के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे राजकुमार जी भी हर जगह कहते हैं कि भाई रगड़ा है रगड़ा है। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई रगड़ा है भाई रगड़ा है, जीतू भाई का माहौल तगड़ा है। ये राजनीति की जंग नहीं, जल जंगल जमीन का झगड़ा है। अच्छा। तो हम लोग जो हैं जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हमारे जो हक अधिकार हैं, संवैधानिक हक अधिकार हैं, उनका जो शोषण हो रहा है उसके लिए बाप पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में हमारे इस एरिया में आई है। आज तक हम लोगों ने देखा कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग हमारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं। और जो संवैधानिक हक अधिकार की बात करता है, जैसे आज आप सलुम्बर में देख लीजिए कि रघुवीर जी ने हमारे हक अधिकार के लिए बोला तो यहाँ तक कि उनकी टिकट तक काट दी जाती है। और बीजेपी में हम देखते हैं कि जो अंगूठा छाप होता है या अनपढ़ जो सबसे गुलाम लोग जो होता है और संघ की जो बात करते हैं उन लोगों को टिकट दिया जाता है। शाम को मनोहर सांसद साहब से बात हुई, उनका कहना है कि काफी अनुभवी प्रत्याशी है हमारे, उसमें शिक्षा का कुछ नहीं, अनुभव ज्यादा है उनको। ऐसा कुछ आप अनुभव तो देख ही रहे हैं। जैसे जब जिस दिन वो नामांकन के लिए आए थे तो नामांकन में आए तो मीडिया ने आप लोगों ने ही पूछा था कि आप क्यों आए हो। तो एक हम गांव की महिला को भी पूछते हैं तो वो भी बता सकते हैं कि उनकी भाषा में हम फॉर्म भरने आए हैं या फॉर्म भरने आए, इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ तक भी नहीं पता था कि मैं क्यों आई हूँ। तो इसलिए अनुभव का तो जहाँ तक आप देखते हो तो अनुभवहीन है, केवल अंगूठा छाप है। और उनपे फर्जी मार्कशीट का भी आरोप लगा और स्वर्गीय जो अमृत जी थे उनको उनकी वजह से जेल भी जाना पड़ा था। आपके अनुसार क्यों खड़ा किया हो सकता है उनको? ये है कुछ चंद पूंजीपति जो लोग हैं उन लोगों ने इनका उपयोग करने के लिए और जो विधायक बना के और इनके जो आज ही आप देख रहे हो, अभी हमने देखा था कई लोगों को इन्होंने कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई थी तो किसी ने इनके जो साइन थे वो चुरा लिए थे और फर्जी सिग्नेचर करके और लेटर पैड चला दिया था। तो चुनाव जीतने के बाद भी इनका जो लेटर पैड होगा वो कोई दूसरे ही लोग यूज करेंगे। अच्छा। तो इसलिए कोई लोग चलाना चाहते हैं और अपने जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों ने इनको टिकट दिला दिया है। और ये लोग सोच रहे हैं कि सहानुभूति की लहर चल जाएगी, लेकिन ये पहले वाला समय नहीं है, अब सहानुभूति की लहर नहीं चलेगी। आप खेरवाड़ा से हैं और पास में काकरी डूंगरी पड़ता है। मैं गणेश जी घोगरा से मिला और सांसद साहब से, कई सारे जैसे कांग्रेस के बीजेपी के जो लीडर हैं उनका ये कहना है कि काकरी डूंगरी कांड में जो वर्तमान पार्टियां हैं आदिवासी परिवार को लेकर के चलते, उनके ही कई लोग शामिल थे। क्या सच्चाई उसमें? देखो, जो काकरी डुगरी की जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये लोग कि काकरी डुगरी किसने कराया, तो काकरी डुगरी तो गणेश जी पहले भी बोल चुके हैं कि इनके खुडनिया दिनेश जी खुडनिया वो चाहते थे कि भी मैं राज्यसभा सांसद बन जाऊं। इस तरीके से एक माहौल तैयार किया और मालवीय जी और दोनों ने मिलके और लड़कों को बांसवाड़ा से काकरी डुगरी भेज के और लड़कों को हाईवे पे उतारा। और हम लोग यहाँ पे सरकार से बातचीत के लिए रघुवीर जी के यहाँ पे जब मीटिंग थी काकरी डुगरी के संबंध में, जो 1167 जो रिक्त पद हैं उसकी मांग को लेके हम यहाँ पे बैठक कर रहे थे और मालवीय जी यहाँ नहीं आए थे, खुडनिया जी यहाँ नहीं थे, यहाँ बामणिया जी और ये लोग थे। तो इन्होंने सोचा कि ये लोग वहां पे कुछ कर लेंगे, समझौता हो जाएगा तो नाम किसी और का हो जाएगा, राजकुमार जी का हो जाएगा या बामणिया जी का हो जाएगा या रघुवीर जी का हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने हाईवे पे लोगों को उतार दिया और मामला उग्र हो गया। किसने करवाया? ये खुडनिया जी और मालवीय जी, इनकी चाल है, बाकी इसमें हमारा कोई नहीं है। हम युवाओं को भड़काते भी हैं इस तरह से। मैंने सांसद साहब अपने राजकुमार रोज साहब से पूछा, सबसे पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन भड़काता है? हम भड़काते हैं। हाँ। ये एक इनका ये लोग शुरू से जब भी हम हक अधिकार की बात करते हैं
हमने भड़काने का कभी काम नहीं किया। हम लोगों ने संवैधानिक हक अधिकार की बात की। हम लोग जब 2016 में हमने जब सबसे पहले आदिवासी परिवार बनाया, तो आदिवासी परिवार जब बना था, तो हम लोगों को ये लोग प्रताड़ित करते थे और हम लोगों से डोईजार भराए गए थे। जब हमने स्टार्टिंग किया था उस समय, तो हमने वकील से पूछा, वकील ने कहा कि आप जब तक किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ोगे, तो आप लोगों पे नक्सलाइट का आरोप लग सकता है। इसलिए हम राजनीति में आए, बाकी हमारे राजनीति में आने का कोई इतना हम लोग राजनीति करें, ऐसा आपको लग भी नहीं रहा कि हम राजनीति करें। नहीं, नहीं, आप वो शरीर से कुछ नहीं, आप वैसे बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। जीतू भाई के लिए क्या लगता है आपको, यहाँ की धरातल पे क्या रिपोर्ट मिल रही है उनके लिए? जैसे मैं 2 मंडल का प्रभारी बना रखा था, लेकिन मेरा जो एरिया है वो पास में पड़ता है, तो दूसरे मंडलों में मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आपको आना पड़ेगा, और मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। जिस तरीके से लोगों में एक बदलाव की लहर चल रही है, लोग सब परिवर्तन चाहते हैं। जैसे मैं मिला था माता-बहनों से, मैंने पूछा कि आप आखिर बदलाव क्यों चाहते हो? तो वो बताते हैं कि भाई हमने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया। हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया, ट्रेनिंग सेंटर आए तो हमारी ज़मीनें तक गिरवे रखनी पड़ी, और जब परीक्षा सेंटर आते थे तो हम लोगों ने हमारे आभूषण तक गिरवे रख दिए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये नया व्यक्ति जाएगा और विधानसभा में जिस तरीके से राजकुमार जी आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह जीतू भाई भी आवाज़ उठा सकता है। और यहाँ पे जो 2 कैंडिडेट मिले हैं, एक अनपढ़ है और एक बोलते नहीं है, क्योंकि उनको रेशमा जी इतना जानकार नहीं है, और रेशमा जी का कांग्रेस का यहाँ पे कुछ माहौल भी नहीं है, क्योंकि सब लोग जीतू भाई की ओर आ गए हैं। और जीतू भाई एक ऐसा आदमी है जो संवैधानिक हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकता है और बोलता है। उसकी आवाज़ जो है वो बुलंद है, इसलिए लोगों को ये एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति है, ये इस वजह से लोग सहयोग करना चाहते हैं। पहले वाला समय नहीं रहा कि रात में आप घूम जाओ और कार्यकर्ता और जो जनता है वो मान जाए। पहले हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और हमें पूरा विश्वास है, हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं और हम लोग बता भी रहे हैं कि ये लोग एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं जैसे बाजार में जो इकट्ठा माहौल है, घर हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ ज़रूर हो सकता है, लेकिन गाँव में नहीं हो सकता। 84 के लिए क्या लगता है? 84 में जीत रहे हैं वैसे हम लोग। वहाँ पे अच्छा माहौल है, और वहाँ पे आज भजन लाल जी भी जा रहे हैं और सब उतरेंगे, इसके बाद भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ी-सी नाराज़गी आपको लेकर के बात करते हैं कि ऐसा क्या कुछ हुआ था, अगर आप ऐसा आप लोग को लगता है कि मैं बीएपी से लड़ता था, विधायक होता, बीटी में पी से क्यों लड़े थे आप? देखो, मैं एक सिद्धांत पे चलता था, और मेरे यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनकी आमराई थी कि हम लोग बीटीपी को लाए हैं, तो अभी हम लोगों को बाप से नहीं लड़ना है। हम बाद में ये मैंने जो ये लीडर हैं राजकुमार जी, उन लोगों से कहा था कि मैं अकेला यहाँ से एमएलए बन गया तो भी मैं बाद में आपके साथ ज़रूर आ जाऊँगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो जनता का एक काकड़ी-डुगरी से नाराज़गी उधर हो रही थी, उस वजह से तो मेरा था कि भई अपन लोग अभी मुझे बीटीपी में रहने दीजिए। लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि एक जो प्रत्याशी जो रहा, उसको ना राजकुमार जी और ये बाप वाले समझ पाए, क्योंकि वो बीजेपी से प्लांटेड था और आया हमारे बीच में आके और पैसों के बलबूते हम लोगों को हराने का काम किया। अगर मैं जैसे ही बाप में जाता, वो इधर से बीटीपी से टिकट ले आता। हमें पूरा भरोसा था, पता था कि ये आदमी कहीं न कहीं, क्योंकि उन लोगों को बीजेपी के लोग चला रहे थे। तो इस बात को हमने इनको बताया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो अगर आपके साथ समझौता कर लेंगे, दूसरी जगह क्या बात करेंगे, दूसरी जगह भी हम लोगों के साथ हमें सीट देनी पड़ेगी। बाकी मैंने गठबंधन की बात भी उस समय की थी, और इसके बाद अभी जब लोगों की बात हुई, सबकी आमराई हुई कि आप लोगों को अपन सब मिल जाते हैं, क्योंकि मैं भी आदिवासी परिवार का फाउंडर मेंबर हूँ, जो आदिवासी परिवार बना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो शादी कार्ड जो अभी चल रहे हैं, सबसे पहला शादी कार्ड इस प्रदेश में मेरा था। इसके बाद भी मेरे उल्टे फेरे होते हैं, शादी में उल्टे फेरे होते हैं। तो फिर हम कोर्ट में जाने की सोची, तो वहाँ पे मेरा जो ससुराल पक्ष थे वो फँस रहे थे। तो हमने सोचा अपन क्या करें इसके लिए, तो हमने जन जागरण करना स्टार्ट किया और आदिवासी परिवार की मानगढ़ पे जाके हमने नींव रखी। इसका सिद्धांत है राजनीतिक विहीन, संगठन विहीन और बॉर्डरलेस और धर्म विहीन। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि इन सिद्धांतों पे चलते गए, लेकिन जो ये राजनीतिक पार्टियों वाले जो लोग थे, इन्होंने परेशान किया, इसलिए हमको राजनीति में आना पड़ा। नामांकन के दिन मुख्यमंत्री जी आए, फिर मुख्यमंत्री जी के स्वयंवर में रोड शो, आज फिर मुख्यमंत्री जी का आना, कैसे देखते हैं? देखो, ये लोग अभी सोच रहे हैं कि आज लास्ट दिन है और यहाँ पे कहीं ऐसी घोषणा करके चले जाएंगे तो लोग हमारे साथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता अभी देख चुकी है। क्योंकि ये लोग जो जयसमंद का पानी है उसको उदयपुर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन स्थानीय को पानी देने की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग अभी जो जिला है इसको रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे या तो ये हार गए
तो भी ये कहेंगे कि हम 6 नंबर में हार गए इसलिए जिला हटा रहे हैं, और जीत गए तो भी इसके बाद भी ये जिला हटाने वाले हैं। लेकिन जीतू भाई इसके लिए आवाज उठा सकता है। आप देखोगे गोमती, यहाँ पे गोमती नदी निकलती है, तो उसका पानी भी हर खेत में पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए भी इनके पास कोई प्लान नहीं है। आज आप देखोगे हर जगह स्कूल भवन की हालत खराब है, स्कूलें जर्जर अवस्था में है, स्कूलें कभी भी गिर सकती है। हमारे खेरवाड़ा में तो एक बार स्कूल की 4 दीवारी गिरने से 3 बच्चों की मौत भी हुई थी। तो ये लोग शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे एक बलुआ गाँव है, यहाँ पे एक महिला की मौत हो गई थी डिलीवरी टाइम के समय। तो ये लोग उस समय भी इन्होंने लिपापोती की और उसको पैसा देने की बात की थी, लेकिन उस समय भी जीतू भाई और हम लोग, मैं उदयपुर जिले से पहला व्यक्ति था जो चुनाव लड़ा था इधर, तो ये हम धरने पे बैठे और महिला को न्याय मिला था। और सोनोग्राफी सेंटर खुलाने के लिए सरकार ने हमको आश्वासन दिया था, और कोटड़ा, झाड़ोल और इधर तो सोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं। तो ये संघर्ष करके मिला था, इसलिए लोगों को भरोसा है कि जीतू भाई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सुख हो दुख हो कहीं भी आपके साथ खड़ा रहेगा। लोगों जनता को भरोसा है।